माचिस दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है, सेम बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली जो आपका गुस्सा होता है वो किसी और को तकलीफ देने से पहले, किसी और को बर्बाद करने से पहले वो आपको अंदर से जलाता है, वो आपको अंदर से पहले बर्बाद करता है, फिर दूसरे को करता है। हाय हेलो नमस्कार, मैं नीरज देशमुख आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज मोटिवेशन के महाकुंभ में एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड नंबर 2, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम हफ्ते में 2 दिन आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार नॉलेज देने वाले हैं, जिसके अंदर आप आपकी ज़िंदगी के अंदर में अनबीटेबल बन सकते हैं, आप आपकी ज़िंदगी के अंदर वो इंस्पिरेशन लेकर आ सकते हैं, आप आपकी ज़िंदगी के अंदर वो मोटिवेशन लेकर आ सकते हैं। तो आज का एपिसोड 2 जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको आपके ज़िंदगी के अंदर में अगर सफलता हासिल करनी है, अगर सक्सेस का मज़ा लेना है या सक्सेस के उस पड़ाव पर अगर आपको पहुँचना है, तो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको ज़रूरत है गुस्से को कंट्रोल करने की। अगर ये गुस्सा जो होता है एक बहुत ही ज़बरदस्त इमोशंस होता है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा और अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखा तो ये तबाही लेकर आ सकता है। क्या लेकर आ सकता है? तबाही लेकर आ सकता है, आपका बना काम बिगाड़ सकता है, आपके किसी भी चीज़ में ये बहुत दिक्कत करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे, अगर हम इस पर कमांड नहीं करेंगे, तो आप आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से छुए रह जाएंगे और छूते रह जाएंगे। आपने देखा होगा गुस्से की वजह से न जाने कितनी ही चीज़ें बिगड़ती है, आपकी दोस्ती बिगड़ती है, आपके यार मित्र दोस्त परिचित रिलेशन वाले बॉस, या आपका बिजनेस कोलैप्स होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती। अगर 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 आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आज का ये एपिसोड नंबर 2 मैं भी अर्जुन, क्योंकि हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने के लिए पैदा हुए और कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है। आइए आपको सुनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। एक पिता और एक पुत्र एक घर में रहते थे। उस बच्चे को बहुत तेज गुस्सा आता था। उस बच्चे को जब भी गुस्सा आता था तो उसके बर्ताव से पिताजी उसके बहुत परेशान हुआ करते थे, हताश हुआ करते थे। बहुत बार उन्हें भी उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता था कि अरे सुनता क्यों नहीं, इसको गुस्सा इतना क्यों आता। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारे इस गुस्से की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम्हारा ये बर्ताव जो ये बहुत तकलीफ देता है, लोग परेशान होते हैं, मैं परेशान होता हूँ। तो उन्होंने क्या काम किया, उस पिता ने उस बच्चे को एक कील से भरा हुआ एक बॉक्स ला कर दिया, और वो कील से भरा हुआ जो बॉक्स ला कर दिया उसे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें एक कील निकालना और इस दीवार में ठोक देना। बोला बेटा तुम्हें मेरी बात मानना, तुम्हें जब भी गुस्सा आए एक कील निकालना और इस दीवार में ठोक देना। उसने कहा था ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा, कोशिश करता हूँ कि मैं सही हो जाऊँ। तो जब भी उसे गुस्सा आता वो अपना एक कील निकालता और उस दीवार पर ठोक देता। देखा कि पहले शुरुआती 2, 3, 4 दिन 5 दिन उस दीवार पर 15, 18, 20 कीलें ठोकती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो दीवार पर कीलों की संख्या कम होना चालू हुआ। जब कीलों की संख्या कम होना चालू हुआ तो पिताजी को थोड़ा सा अच्छा लगा। उन्होंने कहा था ठीक है बेटा करते रहो, आने वाले दिनों में 5 कील, 7 कील, 8 कील, धीरे धीरे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और एक वक्त ऐसा है कि उस दीवार पर कोई भी कील नहीं मिला करती थी, सिर्फ कोई भी कील नहीं मिला करती। जब उसे चीज़ समझ आई तो उसे पिताजी ने जब उसे देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, उन्हें खुश हुए थोड़ा सा। उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे तुम्हें बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपने गुस्से पर काबू करना चालू किया, मतलब इस दीवार पे एक भी कील नहीं है, मतलब कि तुमने अपना गुस्से को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना सीख लिया है। तो यही चीज़ हमें भी करना है। अब जब भी ये हुआ, अब उसने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, अगर फिर भी तुम्हें कभी गुस्सा आता है, तो क्या करना, इस गुस्से को कंट्रोल करना, और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कुछ मत करना, वहाँ से एक कील निकालते जाना। जब भी तुम्हें गुस्सा है उस दीवार से एक कील निकालते जाना, जब भी तुम्हें गुस्सा है उस दीवार से एक कील निकालते आना। और एक वक्त बाद लगभग 3 से 4 महीने बाद जब उसने उस दीवार पर देखा तो एक भी कील नहीं बची हुई थी। ये चीज़ देखकर उसके पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, अपने बेटे की पीठ थपथपाई और उससे कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, जो ये तुम्हारी जो सबसे बड़ी जो कमज़ोरी थी, गुस्सा जो होता है सबसे बड़ी कमज़ोरी होता है आपका, को कहते हैं ना कि जिसने गुस्से को पीना सीख लिया उसने जंग तो आदि जीत ली। तो वही चीज़ थी, पिता बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा था कि बेटा इंप्रूवमेंट कर रहा है, उसने सीख लिया है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। उसने बेटा कहा कि चलो मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ, एक लर्निंग सिखाता हूँ, तुमने ये जो चीज़ें थी, ये जो कहानी है, इसका लर्निंग समझाता हूँ कि क्या है। वो जब उस पिता को, वो जो पिताजी थे, वो अपने बेटे को उस दीवार के पास लेकर गए तो उन्होंने बताया कि जब भी तुम्हें गुस्सा है तुमने इस दीवार पर एक कील ठोक दिया, और जब बाद में वैसी दीवार से एक कील निकाल दिया। लेकिन अगर तुम देखोगे आज तो इस दीवार पर देखो कितने सारे छेद हो चुके हैं। ऐसा ही जिंदगी में हमारे साथ भी होता है। जब जब तुमने किसी पर गुस्सा किया, जब जब हमने किसी पर गुस्सा किया, उसके दिल पर एक चोट लगी, उसकी ज़िंदगी में उसको बहुत फ़र्क पड़ा है।
बाद में हो सकता है आपने उसको सॉरी बोल दिया, आपने माफी मांग ली और आपको लगा कि वो रिश्ता सुधर गया। नहीं 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 नहीं, वो रिश्ता नहीं सुधर। वो कड़वाहट जो उसके अंदर पैदा हो चुकी है, जो कड़वाहट उसके दिल में बैठ गई है ना, वो रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यार शायद दोबारा कभी ऐसा हो जाए। उसके मन में एक शंका होता है, एक शक होता है। तो हमें कोशिश करना है कि आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब भी जिंदगी में हम गुस्सा करते हैं हम कुछ ना कुछ खोते ही है, पाते कभी कुछ नहीं है। क्यों ना आज हम एक कमिटमेंट करें, आज एक अपने आप से वादा करें कि जिंदगी में जब भी कोई भी गुस्सा आएगा तो पहली बात आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एकांत में जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। या अगर आपसे किसी की लड़ाई हो रही है, किसी से अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, तो आप उसे बोल दीजिए कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे कल बात करूं। क्योंकि जब जब आपको गुस्सा आया, जब जब आपको गुस्सा आया है, तब तक कुछ गलत हुआ है, तब तक कुछ अनहोनी हुआ है, तब तक आपका सिर्फ नुकसान हुआ है। तो याद करिए, जब आपको पहली बार गुस्सा आया तो हो सकता है आपको जॉब से फायर कर दिया गया, आपको गुस्सा आया आपके ब्रेकअप हो गए, आपको गुस्सा आया आपके फैमिली में रिलेशन बिगड़ गए, आपको गुस्सा आया आपका दोस्त आपसे उठ के चला गया। गुस्से ने सिर्फ आपसे सब कुछ छूटा ही है। आपने गुस्से की वजह से कभी जिंदगी में कुछ पाया नहीं है। अगर गुस्सा दिखाना है, अगर आपको पिताजी डांट रहे हैं तो गुस्सा दिखाइए ना आपकी पढ़ाई पे, गुस्सा दिखाइए अपने काम पे कि मुझे करके दिखाना है, मुझे बन के दिखाना है। मुझे बोलते गुस्सा बार बार, पढ़ाई नहीं करता, मुझे टॉप करके दिखाना है, जॉब नहीं करता, मुझे बेस्ट फील्ड में पहुंचना है। आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर गुस्सा दिखाना है आपको तो साला अपने काम पे गुस्सा दिखाइए। अगर आपने अपने काम पर गुस्सा दिखाना चालू कर दिया, मतलब पॉजिटिव वाला बोलो, समझिएगा बात को, गलती मत करिएगा, समझिएगा। क्योंकि ये जो मैं सीरीज में पूरा लेकर आया हूं ना, मैं भी अर्जुन, मतलब आपको जिंदगी में कभी हारना नहीं है, आपको ठान लेना है, आपको जिंदगी में हारना नहीं वाला। उसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा इंस्पिरेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आप और मैं हम दोनों हमारी जिंदगी के साथ में ट्रांसफॉर्म करने वाले, एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले। तो आप बने रहिए मेरे साथ और ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स सीरीज चालू किया, कैसा लगता है मुझे बताइए करिए। आपके कमेंट, आपका प्यार दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल नीरज आर देशमुख मोटिवेशन का महाकुंभ सीरीज मैं भी अर्जुन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप और हम साथ में ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करने वाले, कुछ नया ट्रांसफॉर्म करने वाले, कुछ नया लेकर आने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद,